श्री कृष्णा। तो आप सभी को स्वागत है। आज हम लोगों ने ये श्लोक पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा श्लोक है। जो हमारा कंडीशनल लाइफ है, हम लोग कंडीशनल स्टेज में है। तो इस स्टेज में हम लोग ये सब फेस करते हैं। राग द्वेषश्च लोभश्च शोक मोहो भयम मदः मान अपमान असूया च माया हिंसा च मत्सरः रजः प्रमादः ह्युनिद्रा सत्रवस्त्वमादयः रजस्तमः प्रकृतयः सत्व प्रकृतयः क्वचित्। यहाँ बताया गया सत्व प्रकृतयः क्वचित्। सत्व गुण तो बहुत कम होता है। तो पहले होता है राग द्वेष, बहुत ज्यादा अटैच है हम लोग, द्वेष करते हैं। लोभ, शोक, लैमेंटिंग जिसको कहते हैं, मोह, भयम और मद, मैडनेस। मान भी चाहिए, अवमान, असूया, असूया हम लोग करते हैं। माया हिंसा च मत्सरः, फॉल्स प्रेस्टीज भी चाहिए। हाँ, तो ये सारे चीज हम लोग देख सकते हैं। मत्सरः, इंटॉलरेंस, हम लोग सहन भी नहीं कर पा रहे हैं। रजो और तमोगुण से हम प्रभावित होते हैं कंडीशनल स्टेज में। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसकी तात्पर्य में बहुत सुंदर बातें लिखी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक्चुअल एम जो है लाइफ का है वो भगवान के धाम जाना है, लेकिन इस जाने में बहुत सारे रुकावट है। और ये तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के आधार पर हम लोग काम करते हैं। कभी कभी हम सत्वगुण में आते हैं। इस दुनिया में कोई अगर फिलैंथ्रोपिस्ट है, नेशनलिस्ट है, भौतिक गणना की एस्टिमेशन के हिसाब से, तो ये भी आध्यात्मिक जीवन के लिए रुकावट है। ये जो रुकावट है हमको, ये हमें हमेशा पीछे खींचते रहते हैं और हम लोग बहुत ज्यादा आसक्त है। टू मच अटैचमेंट टू द मटेरियल एंजॉयमेंट, टू मच अटैचमेंट। हम लोग इतना ज्यादा अटैच है, हम सोच नहीं सकते। सो लैमेंटेशन, टू मच अटैचमेंट टू मटेरियल एंजॉयमेंट, हम लोग इतना ज्यादा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अच्छा व्यक्ति बनो या बुरा व्यक्ति बनो, है तो ये तीन गुणों के अधीन में। ये फेमस श्लोक कोट किया है। तो आप लोगों ने अगर इस श्लोक को जो है याद करना तो याद कर लेने का। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रज्ञ भवार्जुन निर्द्वंद नित्व सत्वस्थ निरियो क्षम आत्मवान। भगवान कहते हैं आत्मवान बनो, आत्मनिर्भर बनो। भारत में एक कंसेप्ट आत्मनिर्भर भारत। तो ये तीनों गुणों, विषय वेदा, निस्त्रय गुण, आप इससे ऊपर उठो। तो यहां पर प्रभुपाद जी ने कहा जब हम सत्वगुण में आते हैं देन वी अपग्रेड आवर सेल्फ, हम आगे जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्थम अधो गच्छति तामसा। सत्वगुण होने से हम ऊपर के लोकों में जा सकते हैं, रजोगुण में इस दुनिया में रहते हैं और तमोगुण में तो नीचे की ओर चले जाते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। तो हमारे भाग्य जब उदय होता है तब हम लोग गुरु एवं कृष्ण की कृपा से भक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक गुरु बहुत कृपा करते हैं हमारे ऊपर, हमेशा चाहते हैं हमारे भला। हम लोग इस ब्रह्मांड में परिभ्रमण करते करते कभी अगर हमारा भाग्य उदय होता है तब हम लोग गुरु की कृपा प्राप्त कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए लास्ट में प्रभुपाद जी सेक्शन मैंने मेरे स्टेटस में लगाया हूं। तो वन मस्ट बी वेरी बोल्ड। प्रभुपाद जी जो वर्ड यूज किया है, बहुत बोल्ड होना चाहिए। ही कैन कॉन्कर दिस एनिमीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो कंडीशनल स्टेट में हम लोग इस तरह की हमारा स्थिति है, हमारा परिस्थिति बहुत खराब है। क्या परिस्थिति है? ये सारे परिस्थिति है। शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, असूया,
मॉइस्चर। अगर हम बहुत ज्यादा शोकाभिभूत है तो ज्ञान प्राप्त करने से शोक चला जाता है। अगर हम लोग इल्यूजन में है, मोह में है, समझ नहीं आ रहा है, तभी कृष्ण भावनामृत का ज्ञान हमको इस मोह से मुक्त करता है। पीपुल्स आर नाउडेज मैड फॉर दिस मेटेरियलिस्टिक लाइफ। और बहुत लोगों को फॉल्स प्रेस्टीज चाहिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अमान न मान देना, मान अपमान से ऊपर उठो, डोंट इंसल्ट एनीवन, डोंट फाइंड फॉल्ट अदर्स। इस तरह ये कंडीशनल स्टेट को हम लोग पार करते हुए सत्वगुण में आना चाहिए। तो अगर हमारे अंदर ये सारे चीज है, ये जितना भी मैंने पॉइंट कहा, इस पॉइंट को आप देख लीजिए। बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा हम बिल्डर्ड हो रहा है, भूखे मतलब भूख सता रहा है, नींद सता रहा है, इस तरह की परिस्थिति है, तो हम लोग बहुत बड़ा घाटे में है, बहुत बड़ी परेशानी में है। इसलिए मेरा सभी भक्तों से आग्रह है कि ये जो श्लोक है, इस श्लोक को आप लोग याद करिएगा। बहुत अच्छा श्लोक है, राग द्वेष लोभ शोक मोह भयम पदा। और एवरीडे हमारा क्लासेस होता है मॉर्निंग के टाइम में, आप इन क्लासेस को जुड़ सकते हैं। और आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, नहीं समझ पाते हो, तो कृपया आप कांटेक्ट करिए और मैसेज करके सीखने के लिए कोशिश करिएगा। हरे कृष्ण।